नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के विकास में नीतीश का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बिहार को बर्बादी से बचाया है। इसके अलावा उन्होंने नवीन पटनायक को भी भारत रत्न देने की मांग की है। नवीन पटनायक ओडिशा के पूर्व सीएम है। कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की गिरिराज सिंह की मांग का जेडीयू और बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने भी समर्थन किया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज और कुव्यवस्था से बिहार को निकाल करके यहां तक लाया है, उसके लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। आज केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह जी ने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से विभूषित करने की मांग रखी। निसंदेह नीतीश कुमार जी से बेहतर इस उपाधि के लिए कोई हकदार नहीं हो सकता है। निसंदेह अगर ऐसा कोई निर्णय भारत सरकार करती है तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता केवल नहीं, ये पूरे बिहार के लोगों के लिए अत्यंत सम्मान की बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसके पात्र हैं, चूंकि बिहार में जंगल राज को खात्मा करके पुनः सुशासन की सरकार को स्थापित किया है, विकास का एक इतिहास लिखने का काम किया है। इसलिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देना चाहिए। गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग के समर्थन में एनडीए की पूरी फौज उतर आई है। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है और लालू और राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा है। भारत रत्न देने की मांग कर रही है, तो मांग किससे कर रही है? बीजेपी की तो वहाँ सरकार है केंद्र में, तो दे देना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ चुनाव तक के लिए ही भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। आज जो मांग गिरिराज जी ने की है उनके पक्ष में कि उनको भारत रत्न दिया जाए, इसमें कमी कहाँ है? जिस प्रकार से बिहार में बदलाव के प्रतीक नीतीश कुमार उभर कर आए और भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चलती रही, आज जो मांग गिरिराज जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण समर्थन करती है। गिरिराज सिंह जी की मांग बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। हम सब उनके मांग के साथ, क्योंकि हमारी भी ये मांग है और यह मांग सिर्फ हमारी नहीं बल्कि बिहार के 14 करोड़ आवाम की मांग है ये। क्योंकि बिहार 2005 के पहले जिस तरह से जंगल राज था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। बिहार के लोगों को तो पता ही है कि 2005 के बाद का बिहार और उसके पहले का बिहार में कितना बड़ा फर्क है। तो दोनों प्रगति के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो मांग कर रहे हैं तो कोई बेकार मांग नहीं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही एनडीए की बड़ी बैठक अब खत्म हो गई है। देखिए, दरअसल आज जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं के लिए लंच और मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो इस दौरान नेताओं के बीच में गठबंधन में तालमेल को लेकर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उनके अलावा जेडीयू सांसद ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की ये बैठक थी। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। बता दें आपको, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। घटक दलों के साथ में समन्वय पर चर्चा हुई है इस बैठक में। और बताते चलें आपको, इस बैठक के कई महत्वपूर्ण मायने भी निकाले जा रहे हैं। एनडीए में और बेहतर समन्वय हो, इसके लिए दरअसल ये बैठक बुलाई गई थी। और आपको बताते चलें कि कई और मुद्दों पर भी इस बैठक में बातचीत हुई है। सांसदों के साथ समन्वय करेंगे और अंबेडकर विवाद मामले को लेकर के भी दरअसल इस बैठक में चर्चा हुई।
एनडीए की बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें, अम्बेडकर विवाद मामले पर बैठक हुई इस दौरान। और आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में बताया कांग्रेस ने संविधान को लागू करने में गलतियां की। अम्बेडकर वाले बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, टूल किट बना करके सिर्फ एक हिस्से को वायरल किया गया। एनडीए में और बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री समन्वय करेंगे, सांसदों के साथ में समन्वय करेंगे, किसी आवश्यक सहायता का समाधान करेंगे। सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने पर चर्चा हुई। वहीं आपको बता दें कि नियमित अंतराल पर आगे भी एनडीए के नेता इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बैठकें होती रहेंगी, चर्चाएं चलती रहेंगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के कब्जे में है, सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी नेताओं के पास है, उनका यह कहना है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने अब एक सुर में पलटवार करना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी के बहाने जो है वो उन्होंने लालू और राबड़ी शासनकाल पर भी निशाना साधा है और लालू प्रसाद को बिहार में गुंडा राज स्थापित करने वाला बताया है, फ्रॉड की राजनीति करने वाला बताया है और बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा नायक भी बता दिया है। तो दूसरे नेताओं ने भी तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। भाषा नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा संयम, वाणी संयम खो चुके हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजेक हो गया है। राजद तो पूरी पार्टी हाईजेक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजेक कर लिए हैं। आरोप तो लगाने का काम करते रहते हैं, जिनको कानून का, जिनको संविधान का, जिनको नियम की जानकारी बहुत नहीं होती है, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगा करके अपना टीआरपी बढ़ाना। मंत्री जी, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जो बयान दिया गया था अमित शाह जी, उस बयान को लेकर नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराजगी और खुशी उनको कैसे पता चल रहा है? उनको कैसे पता चल रहा है कि नाराज है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं नियम से करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं, राज्य की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उनका उसको पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लालू प्रसाद पर तल्ख टिप्पणी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के लोग विजय सिन्हा के बयान के साथ खड़े हैं तो आरजेडी कांग्रेस के नेताओं ने डिप्टी सीएम के पद की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी है। प्रसाद जी अपने पति पत्नी के शासनकाल के दरमियान जिस प्रकार का बिहार की तस्वीर उभरी थी, उस तस्वीर से लेकर के बिहार वासियों को देश के दूसरे हिस्सों में जो अपमान का दंश झेलना पड़ता था, वह अपमान का दंश अब पिछले 20 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पूरी देश और दुनिया जानती है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरजोर रहे। आज उन्हीं की वजह से वंचित और पिछड़े समाज के लोग मुख्य धारा में है और उनको बोलने की ताकत समाज में मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है भाई? वो तो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, नारंगी जो विधान है उसको लागू करना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी से शैतान पार्टी कोई और नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी गरीबों के लिए स्वर है। लालू प्रसाद जी गरीबों को मान सम्मान दिए हैं। लालू प्रसाद जी वो नाम है जिसने सामाजिक न्याय के माध्यम से लोगों को उसका हक और अधिकार दिया। इसलिए लालू जी के संबंध में कुछ बोलने से पहले विजय सिन्हा जी आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख लेते। तेजस्वी के बयान पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए लालू परिवार पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग कभी इसको बोलते हैं, कभी उसको बोलते हैं। लालू प्रसाद सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। लालू परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया है। तेजस्वी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी उसको कहते हैं, कभी उनको कहते हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी पलटवार किया है और कहा है कि परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी के लोग इसी तरह के बयान देते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से निकालकर बहुत अच्छे से चलाया है। ये गवर्नर का पद बहुत सम्मानित पद होता है और आरिफ बेग साहब बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं और हमेशा गरीबों की चिंता करने वाले लोग हैं, दलितों की चिंता करने वाले लोग हैं, पिछड़ों की चिंता करने वाले लोग हैं, सबकी चिंता करने वाले लोग हैं, संविधान के आदर करने वाले लोग हैं। बहुत अच्छे गवर्नर बिहार को मिला है। यादव के आरोपों पर मंत्री मंगल पांडे ने भी निशाना साधा है। मंगल पांडे ने कहा कि नीतीश के काम से तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है और इसी तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहेंगे। पेट में दर्द होता रहता है। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। चुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया, तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं। हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर घमासान मचा हुआ है। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। पटना में जेडीयू कार्यालय से अंबेडकर रथ और अल्पसंख्यक विकास रथ को रवाना किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री अशोक चौधरी, रत्नेश सदा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस मौके पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस रथ का मकसद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही एक बार फिर से 2025 में नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता दिलानी है। मेन उद्देश्य यह है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों के जो काम है, जिसको घर घर तक के जन जन तक के पहुंचाना है, न्याय के साथ जो विकास की रफ्तार को तेजी करने के लिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार के बागडोर सौंपने के लिए, फिर से पुनः उनको स्थापित करने के लिए। और जो सीएम नीतीश 26 दिसंबर को प्रगति यात्रा के तहत शिवहर पहुंचेंगे और पिपराही प्रखंड मुख्यालय और मशौड़ा पंचायत में वो करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के सभी विभाग के अधिकारी भी जुटे हुए हैं। इस यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ सभी वरीय माननीयगण तथा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव वगैरह रहेंगे और शिवहर की सभी ज़रूरतों पर और जो अभी तक यहाँ काम हो रहा है और अन्य आवश्यक निर्देश आगे बढ़ने के लिए सभी महानुभावों द्वारा दिए जाएंगे। जी, कितना की योजना? कुल 230 योजनाओं जिनकी कुल लागत 187 करोड़ है, उनका शिलान्यास एवं उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। सीतामढ़ी में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार कल यानी कि 26 दिसंबर को आने वाले इस दौरान सीएम मनियारी गांव का जायजा लेंगे और सीएम के आगमन से पहले सारी तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डुमरा प्रखंड के मनियारी पंचायत राज सरकार भवन में और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कल तक यह पंचायत सरकार भवन पूरी तरीके से वीरान और सुनसान रहता था, लेकिन अचानक इसके वीरानगी में बदलाव आया है और इसमें चहल पहल का दृश्य दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है मनियारी गांव में आगामी 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन का भी निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बात करेंगे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से पंचायत सरकार भवन को चकाचक करने की कोशिश की गई है। इसका यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं, तो किस तरीके से द्रुत गति से यहाँ पर कार्य हो रहा है और पंचायत सरकार भवन जो कल तक वीरान रहता था अचानक यहाँ पूरी तरीके से सदाबहार दिख रहा है और लगातार यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं और लगातार इसका दौरा कर रहे हैं। कई आवश्यक निर्देश लगातार दिया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है। 26 दिसंबर को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गांव में आएंगे, अधिकारियों के साथ बात करेंगे, गांव का निरीक्षण करेंगे, तो लगातार इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की प्रशासनिक कवायद जारी है।
राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर, बंद घर से लाखों की चोरी की खबर सामने आ रही है। देखिए 2 लाख रुपए की चोरी, करीब 5 लाख के जेवर की चोरी हुई है और सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की घटना। 3 की संख्या में चोर आए हुए थे। 18 दिसंबर को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और आपको बता दें कि इस घटना के बाद अब FIR दर्ज की गई है। तो देव नारायण सैनी के घर में चोरी की घटना, लाखों रुपए चोर जो हैं वो चुरा कर फरार हो गए हैं। करीब 5 लाख के जेवरात की भी चोरी की खबर मिल रही है और आपको बताते चलें कि सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है। देख सकते हैं आप 3 की संख्या में यहाँ पर अपराधी जो हैं, जो चोर हैं, वो अंदर घुसते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। शेखपुरा के पहाड़ों में उत्खनन कार्य पर आपको बताते चलें कि उत्खनन कार्य कर रही बड़ी कंपनियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर पत्थर उत्खनन में लगी कंपनियों को कोई परेशानी ना हो और उनका काम सुचारू रूप से चलता रहे। साथ ही पहाड़ की तलहटी में बसी आबादी की सुरक्षा को लेकर के भी जिला प्रशासन ने योजना तैयार की है। सभी लोग को भेजा गया, उन लोगों द्वारा जो है स्थानीय लोगों को बैठा करके समझाया बुझाया गया। उन लोगों का भी कुछ डिमांड था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो काफ़ी धूल उड़ता है, पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है, पानी का छिड़काव का जबकि व्यवस्था है, बैरियर बनाने का उन लोगों का डिमांड था। ये सारी चीज़ डिमांड थी। तो इसके स्तर पर जो है माइनिंग अफसर भी वहाँ उपस्थित थे और सभी लोग जो है ग्रामीणों को समझाया गया था। तो उसके बाद जो है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह के कुछ छोटी मोटी समस्याएं होते रहती हैं जिसको कि प्रशासनिक स्तर पर पहल करके उसको समाधान करने का कोशिश किया जाता है कि जितना उनको आवंटन हुआ है उतने एरिया में वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ के जो भी लोग हैं उनको स्थापित करने के लिए हम लोगों ने टीम भी बनाया है और उनसे बातचीत भी हो गई है। तो जो कंपनी है वो कंपनी जो है उनको जो भी मुआवजा होगा, जो प्रावधान है सरकार की तरफ से, तो उनको मुआवजा दे करके विस्थापित करने का भी किया जा रहा है। खबर पटना से, जहां पर पालीगंज थाना क्षेत्र के भेड़रिया इंग्लिश गांव के पास में बता दें आपको पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान अपराधियों के पास से देसी कट्टा, 4 कारतूस, देसी शराब सहित कई सामान बरामद हुए हैं। दोनों गिरफ्तार अपराधी उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इनकी पहचान बलदेव और पप्पू सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि दोनों दिन में कबाड़ी के भेष में गांव में घूमकर प्लास्टिक बोतलें चुनने और खरीदने के बहाने जो है घरों में रेकी करते थे और रात को चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया सब 7 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान। चेकिंग के दौरान भेड़िया इंग्लिश के पास एक जो ऑटो जा रही थी उसमें कुछ लोग के पास संदिग्ध, मतलब उनकी गतिविधि जो संदिग्ध प्रतीत हुई, तो उसमें गहन चेकिंग की गई तो उनके पास एक झोला मिला जिसमें एक देसी कट्टा बरामद की गई और 4 जिंदा गोली बरामद की गई है। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित चंदवारा के अर्धनिर्मित पुल को रंगरोगन करने के लिए सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा से पहले चमकाया जा रहा है। बता दें आपको 2014 और 15 में सीएम नीतीश ने चंदवारा पुल का शिलान्यास किया था। करीब 45 करोड़ की लागत से इस पुल को 2017-18 में पूरा कराना था, लेकिन 10 साल बाद भी अप्रोच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं होने की वजह से पुल चालू नहीं हो पाया। लेकिन 27 दिसंबर को सीएम के मुजफ्फरपुर में आगमन को लेकर आनन फानन में पुल की रंगाई पुताई की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने 2025 में पुल को चालू करने का आश्वासन दिया है। पुल के अप्रोच पथ का जो है उसमें रिवाइज ए की प्रक्रिया में है, उसमें काम प्रारंभ हो गया है और चंदवारा पुल जो है हम लोग मान करके चल रहे हैं। उसमें अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग का भी निरीक्षण हुआ था और अगले वर्ष 2025 में जो है पुल बन करके तैयार हो जाएगा और इसमें आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। विभाग के अभियंता इसमें लगे हुए हैं और सारी प्रक्रिया पूर्ण करा करके हम लोग इसी साल में, मतलब 2025 में हम लोग उस पुल पर वाहनों का परिचालन प्रारंभ, भूमि वाले का जो विवाद था वो पेमेंट हो जाएगा। इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।